बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब इंफॉर्मेशन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान पुलिस के रैंक्स कितने होते हैं और इसके अंदर जो भर्तियां होती हैं इन रैंक्स पे वो कितनी क्वालिफ़िकेशन पर होती है और किस तरह से की जाती है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में बताऊंगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिए ताकि पूरे पाकिस्तान से डेली की बुनियाद पर जो भी न्यू जॉब आए मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, इसके अंदर जो भर्ती होती है, इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है, इसमें किस तरह से आप अपॉइंट होते हैं और इसमें आपको कौन से बेजेस लगाए जाते हैं, कौन सी पोस्ट पे आपको कौन सा बेज लगता है और आप इसमें किस तरह से प्रोमोट होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको रैंक्स के बारे में समझ में आ सके और जब आप भर्ती हों तो आपको पहले से पता हो कि कौन से रैंक्स पे आप किस तरह से अपॉइंट होते हैं और किस तरह से आप प्रोमोट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जूनियर रैंक्स बताऊंगा। जूनियर रैंक्स पुलिस में, पाकिस्तान पुलिस में कौन से होते हैं और इसमें जो भर्तियां होती हैं किस क्वालिफ़िकेशन पर होती हैं और आपको किस तरह से आप प्रोमोट होते हैं, अपग्रेड होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कांस्टेबल की जो भर्ती है वो मैट्रिक की बुनियाद पे की जाती है। इसका ग्रेड पंजाब पुलिस में 7 है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी 7 है, लेकिन सिंध पुलिस में इसका बेसिक पे स्केल 5 है। जब आप कांस्टेबल पे अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन पे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आपको मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन पर अपॉइंट होते हैं इसमें। उसके बाद अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट, बैचलर, आप ग्रेजुएट हैं और आपकी कारकर्दगी अच्छी है तो आपको अपग्रेड किया जाता है। अगर ऊपर जो सीट्स होती हैं वो अगर खाली हों, असामियाँ, तो आपको प्रोमोट किया जाता है। लेकिन अगर आप सीटें खाली नहीं है तो आप प्रोमोट किस तरह हो सकते हैं, अब आप अपग्रेड किस तरह हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पुलिस में कोर्सेज आते हैं, A1 B1 एग्जामिनेशन होते हैं, वो देने पड़ते हैं आपको। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपग्रेड नहीं होते तो सिंध पुलिस के अंदर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, अगर उसकी सीटें आती हैं तो आप अपने महकमाना तवस्सुत से आप उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जब उन पोस्टों पे अप्लाई करेंगे तो आपको अपग्रेड किया जाएगा, आपको आप अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो आपको फेवर दी जाएगी और आपको अपग्रेड किया जाएगा। आप अपग्रेड कौन से रैंक पे होंगे? ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे आप अपग्रेड होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हेड कांस्टेबल डबल स्ट्राइप होती है। ये जो होता है पुलिस कांस्टेबल ही हेड कांस्टेबल बनते हैं। ये इसमें हेड कांस्टेबल में 9 ग्रेड आ रहा है, लेकिन सिंध पुलिस में इसका ग्रेड 7 है और बेसिक पे स्केल जो इसका है 7। इसके अंदर जो हेड कांस्टेबल है, ये जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं यही प्रोमोट होके हेड कांस्टेबल बनते हैं। हेड कांस्टेबल का भी यही प्रोसीजर है। अगर आप अंडर एज हैं और कमीशन देने के अहल हैं तो आप कमीशन दे के आप अपना प्रमोशन करवा सकते हैं, अपग्रेड हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसका बेसिक पे स्केल 11 है। इसके अंदर जो भर्तियां होती हैं वो कमीशन बेस होती हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, KPK बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इसमें भर्तियां होती हैं। इसका जो होता है सिंगल स्टार होता है, सिंगल स्टार आपके शोल्डर पर होता है और ये एक ऑफिसर होता है, कमीशन पास ऑफिसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर होते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं आपको बता दूं, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट कमीशन भी अपॉइंट होते हैं और ASI अपग्रेड होके सब इंस्पेक्टर भी होता है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर जो ग्रेड है 14 है, 2 फूल होते हैं शोल्डर पे और इनकी जो बेसिक पे स्केल है 14 है। उसके बाद आ जाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर
को पुलिस इंस्पेक्टर को एसएचओ भी क्या कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये भी डायरेक्ट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इनकी भी भर्तियां की जाती हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर प्रोमोट होके एसएचओ बन सकता है, क्योंकि ये क्वालिफ़िकेशन एएसआई इंटरमीडिएट पे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएट पे, और पुलिस इंस्पेक्टर एसएचओ भी ग्रेजुएट पे कमीशन देता है। तो ये तीनों पोजीशंस ऐसी हैं जिनको आप एएसआई एएसआई एसएचओ तक आता है, सब इंस्पेक्टर एसएचओ, और एसएचओ से भी ऊपर तक जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इससे ऊपर सीनियर रैंक कौन से होते हैं। सीनियर रैंक जो होते हैं वो होते हैं आप लोगों के, सबसे पहला रैंक आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 22 ग्रेड का होता है ये, जो किसी भी सूबे की जो पुलिस होती है उसका हेड होता है। अच्छा, यहाँ पे अब बात आती है कि ये जो इंस्पेक्टर होते हैं ये सूबे के अंडर नहीं होते, ये वफाक के अंडर होते हैं। वफाक इनको अपॉइंट करता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर मुल्क का होता है उसका जो स्पेशल सिक्योरिटी होता है, स्पेशल सेक्रेटरी होता है, वो इनको अपॉइंट करता है। ये सीएसएस पास ऑफिसर होते हैं। इनकी खिदमत किसी भी सूबे में इनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। ये परमानेंट किसी एक जगह पर नहीं होते, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ एक ही सूबे में होते हैं। बस सूबे के जो है शहरों में उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, लेकिन रहना उधर ही होता है। लेकिन ये जो पोस्टें हैं 22 ग्रेड की, इनको पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इनको अपॉइंट कर दिया जाता है, इनको कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई जाए। उसके बाद आता है एआईजी, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। इसका भी ग्रेड 21 होता है, और ये भी सीएसएस पास ऑफिसर होते हैं। इनकी भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाती है। उसके बाद आते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, रीजनल पुलिस ऑफिसर, सिटी पुलिस ऑफिसर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये डीआईजी, आरपीओ और सीसीपीओ, डीआईजी, आरपीओ और सीसीपीओ, ये जो होते हैं डीआईजी डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल, रीजनल पुलिस ऑफिसर, सिटी पुलिस ऑफिसर, ये भी जो होते हैं 20 ग्रेड पर अपॉइंट होते हैं, और ये भी सीएसएस पास ऑफिसर आते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ तक पहुँचते हैं, ये जब अपॉइंट होते हैं वो एसएसपी या एएसपी अपॉइंट होते हैं ये। उसके बाद ये प्रोमोट होके इस रैंक तक पहुँचते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे ही आ रहा है एसएसपी और एआईजी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल। ये दोनों एसएसपी और एआईजी ये एसएचओ से ऊपर आते हैं, और ये 19 ग्रेड पर अपॉइंट होते हैं। अपॉइंट होने के बाद इनकी जो खिदमत होती हैं पुलिस, इनकी जो ये तमाम ऑफिसर हैं इन सब को पाकिस्तान के किसी भी सिटी में लगा दिया जाता है, क्योंकि ये सीएसएस पास ऑफिसर होते हैं, इसलिए इनकी ड्यूटी किसी एक सूबे में फ़िक्स नहीं होती। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी 18 ग्रेड पे अपॉइंट होते हैं। ये भी सीएसएस पास ऑफिसर आते हैं। पीएसपी मेंबरान होते हैं, पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान, एक पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान उसकी मेंबर होते हैं ये लोग। इसकी भी 18 ग्रेड है, और ये भी डायरेक्ट सीएसएस आते हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी और डीएसपी। यहाँ पर ये जो 3 क्राउन आ रहे हैं, ये जो होते हैं, ये एसएचओ जो होते हैं वो प्रमोट होके 17 ग्रेड में आते हैं। उनकी काबिलियत होती है, कारकर्दगी बुनियाद पर उनको अपग्रेड किया जाता है, तो उनको ये ओहदे मिलते हैं, एएसपी और डीएसपी का ओहदा मिलता है। अगर उनकी एज कम है, अंडर एज आते हैं और कारकर्दगी अच्छी है, क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, तो फिर वो एसपी के ओहदे पे भी प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो ये तमाम तफसीलात थी पुलिस के जो बैजेस हैं और जो ओहदे हैं उनकी, और आप इन ओहदों पर किस तरह से अपॉइंट हो सकते हैं, तमाम तफसीलात आप तक पहुंचा दी गई हैं। दोस्तों, मैं इस तरह की मज़ीद अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें, ताकि पूरे पाकिस्तान से जो भी पुलिस की अपडेट हो, न्यू जॉब अपडेट हो, चैनल के थ्रू आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। मज़ीद अपडेट के साथ दोबारा आऊँगा, जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।